बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंडोनेशियन सदर ने इसराइल को तस्लीम करने की आमादगी ज़ाहिर की है। ख़बर रसां इदारे के मुताबिक, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन की आज़ादी को तस्लीम करे तो हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए राज़ी हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये हालिया हफ्तों में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में, शाम के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। नाज़रीन, शाम के बारे में रॉयटर्स ने बताया है कि इसी महीने में शामी हुकूमत की मुलाकातें जो हैं वो इसराइली गवर्नमेंट के साथ हुई हैं और उन्होंने आपस में ये डिस्कशन की है कि हम मामलात को ठीक करें और जो कशीदगी है इसको कम करें। और ये फ्रांसीसी सदर से मुलाकात इसी महीने हुई है। राउटर के मुताबिक शामी हुकूमत की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हुई है फ्रांसीसी सदर की शाम के अबूरी सदर से। और अबूरी सदर ने कहा है कि सालसियों को मिला के, सालसियों के ज़रिए से इसराइल के साथ बिलवास्ता बातचीत करना चाहते हैं और कशीदगी को कम करना चाहते हैं ताकि हालात को ठीक किया जा सके। नाज़रीन, ये रिपोर्ट सामने आई है, राउटर ने इसको जनाब रिपोर्ट किया है। और इसके बारे में BBC ने एक रिपोर्ट किया। नाज़रीन, बशर अल असद की हुकूमत के बाद शामी हुकूमत की इसराइल हुकाम के साथ मुलाकातें हुई हैं। इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया है। जब से शाम में बशर अल असद की हुकूमत गई है और एक जुलानी साहब की गवर्नमेंट आई है शाम में, तब से BBC के मुताबिक शामी हुकूमत की मुलाकातें इसराइली गवर्नमेंट के साथ हुई हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और तल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि तमाम ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। सऊदी अरेबिया पर भी ज़ोर दिया था और शाम पर भी ज़ोर दिया था कि जनाब आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए और इसराइल को तस्लीम कर लें। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शामी हुकूमत से पाबंदियाँ उठाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 14 साल के बाद। तो शामी हुकूमत इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन दरमियान में डील यही थी, उन्होंने कहा था कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों, उसके बाद जाकर हम आपको जो है वो जो पाबंदियाँ हैं आपसे हटाएंगे। और वही हो रहा है कि अब शामी हुकूमत जो है ये इसराइल को तस्लीम करने जा रही है और साथ ही साथ इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी इसराइल को तस्लीम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो मुतालबात हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो तल्लुकात है डोनाल्ड ट्रंप के इन दिनों, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर भी ज़ोर डालने जा रहा है कि ये इसराइल को तस्लीम करें। उसकी वजह एक है कि अभी हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी में डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान की तरफ हुआ है। तो अब पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड भी करना चाहता है और बैक डोर कुछ मुज़ाकरात इस तरह के ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी ज़ोर डाला जा रहा है कि आप इसराइल के साथ तल्लुकात को ठीक करें और इसराइल को तस्लीम करें। इस तरह की रिपोर्ट्स मुबैना तौर पर सामने आई हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, हालिया दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में जो दौरे किए हैं और जो ममालिक के साथ मुलाकातें की हैं, आपने देखा होगा कि कतर के साथ भी उन्होंने कुछ तिजारती मुआहदात किए थे, जिनमें कतर ने अमेरिका में कुछ तिजारती मुआहदात किए जिनमें उन्होंने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ तिजारत करेंगे और आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखेंगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ भी बातचीत और तिजारती मुआहदात करने का इन ममालिक को कहा है। और साथ ही साथ आप देखें कि फ्रांसीसी सदर को भी बीच में इन्होंने डाला है। आप देखें कि इंडोनेशियन सदर के साथ भी फ्रांसीसी सदर की मुलाकात हुई है और शामी हुकूमत की भी फ्रांसीसी सदर के साथ ही मुलाकात हुई है। उसके बाद दोनों ममालिक के ये बयान सामने आई हैं। कितने इत्तेफाक की बात है वैसे कि इंडोनेशियन सदर जो हैं वो भी फ्रांसीसी सदर से मिलने के बाद ये ऐलान कर रहे हैं और शामी हुकूमत भी फ्रांसीसी सदर से मिलने के बाद ये बयान जारी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर जो है ये इसराइल की तरफ से जो है उनके एक तरह से ओपनर बन के सामने आए हैं और बाकी ममालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और अब आपने देखा कि इंडोनेशियन सदर ने भी इस पर आमादगी ज़ाहिर की है और जो शामी हुकूमत है
اس کے جو عبوری صدر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ بات چیت جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کر کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور پیچیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس میں گولان کی جو پہاڑیاں اس پر تقریباً 20,000 رپورٹس کے مطابق 20,000 یہودی آباد ہیں، جس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے شامی حکومت بھی جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور اسرائیلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو شہری ہیں یعنی کہ یہ جو یہودی آباد ہے شام کی اس علاقے میں جہاں پہ گولان کی پہاڑیاں ہیں، تو اس معاملے کو یہ سلجھانا چاہتے ہیں اور اسی کے دوران ہی یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئی ڈیولپمنٹس کیا سامنے آتی ہیں، کیا اب جلد یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور پاکستان بھی کیا اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ناظرین آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔